नमस्कार साथियों, मैं उसांगू चौधरी आपका उड़ान कैरियर इंस्टीट्यूट में स्वागत करता हूं। कैसे हो सभी लोग? आशा करता हूं एकदम मस्त होंगे और इस हल्की हल्की गर्मी में पढ़ाई भी एकदम मस्त चल रही होगी। चलो अपन बगैर टाइम वेस्ट किए अपनी क्लास को कंटिन्यू करते हैं। क्या चल रहा था अपना? प्रतिशत चल रहा था। कुछ कुछ क्वेश्चन हो गए थे। चलो आज ये क्वेश्चन देखते हैं अपन। अगली लेवल का क्वेश्चन नहीं। क्या बोला गया है कि कोई दो संख्याएं हैं, वो किसी तीसरी संख्या से क्या है, क्रम से क्या है, 20 और 30% अधिक है। तो इनके बारे में आपको ये 4 क्वेश्चन दिए गए। सेम यही क्वेश्चन है, कंपैरिजन वाला क्वेश्चन आपका। जो अपन ने कंपैरिजन सीखा था, तुलना करनी सीखी थी, सेम वही क्वेश्चन है। कंपैरिजन करना है, इनका संख्याओं का कंपैरिजन करना है। चलो सबसे पहले तो क्या करेंगे, मान लो अपने पास क्या है, 3 संख्याएं हैं। तो पहली संख्या, ये दूसरी संख्या और ये तीसरी संख्या। मान लेते हैं कि तीसरी संख्या अपने पास क्या है, 100 है। कितनी है? 100। तो पहली कितनी हो जाएगी? 100 के 20% कितने हो गए? 20। तो कितनी हो जाएगी? 120। और दूसरी कितनी हो जाएगी? 30% अधिक है। 100 के 30% कितने हो गए? 30। तो कितनी हो गई? 130। यही है अपने पास संख्या है। अगर इनका सरल अनुपात और करें तो बिंदु से बिंदु चला जाएगा तीनों का। तो संख्या क्या आ जाएगी अपने पास? 12, 13 और 10 यही रहेगी। चलो अब बढ़ते हैं पहले क्वेश्चन की तरफ। पहले क्वेश्चन में क्या बोला है कि पहली संख्या है वो दूसरी संख्या की कितने प्रतिशत होगी। देखो पहली संख्या की तुलना किससे हो रही है? दूसरी से। तो मैंने क्या बता रखा आपको, जिससे तुलना हो रही
चलो ये क्वेश्चन क्या है, देखो अपने को बोला है कि किसी संख्या को 3 से गुणा करने के लिए कहा गया है, लेकिन गलती से उस संख्या को अपन ने क्या कर दिया, 40 से गुणा कर दिया, तो परिकलन में कितने प्रतिशत की त्रुटि हुई। देखो आपको क्या बोला, मान लो कोई संख्या है, अपन मान लेते हैं कि वो संख्या 1 है, इसको अपने को किससे गुणा करना था, 30 से। तो अगर अपन 1 को 30 से गुणा करता तो अपना परिणाम क्या आता, 30 आता। लेकिन अपन ने क्या कर दिया, गलती से इसको किससे गुणा कर दिया, 40 से गुणा कर दिया। किससे गुणा कर दिया, 40 से गुणा कर दिया। तो अब परिणाम एक्चुअल में आ गया कितना, अपना 40 आ गया। तो जो अपना जो परिकलन में त्रुटि क्या हुई, आना 30 था लेकिन आ गया कितना, 40। तो कितना अधिक आया, 10। और कितने पे आया, 30 पे। प्रतिशत लगाएंगे तो क्या करेंगे, गुणा 100। क्या करेंगे, गुणा 100। कितना आ गया, 0 से 0 चला जाएगा, इसमें 3 का भाग दिया तो क्या आएगा, 33 सही 1/3%। क्या यही करेंगे, नहीं नहीं ये नहीं करना है। देखो ध्यान रखना, पर एक्चुअल में रिजल्ट अपना आया कि परिकलन में त्रुटि कहां से हुई है, 40 से हुई है ना। किससे हुई है, 40 से हुई है। एक मिनट, आवाज क्लियर आ रही है, हाँ ठीक। अगर अपने को यह बोल दिया जाता कि जो परिणाम में कितनी त्रुटि आई है अपनी, कितनी आई थी, 1/3, यही आई थी ना, 10/30 गुणा 100। तो कितना आ गया अपना, 0 से 0 चला गया, 33 सही 1/3% की क्या आ गई थी अपने पास, परिणाम में त्रुटि आ गई थी। कितनी आ गई थी, 33 सही 1/3%। क्योंकि आपका रियली रिजल्ट आना क्या था, 30 आना था, लेकिन आया कितना अपने पास, 40 आया। तो ऐसे क्वेश्चन जब आ जाएं तो अपने अकॉर्डिंग कोई भी संख्या मान लो, सेम संख्या से गुणा कर दो, कोई दिक्कत नहीं आएगी। चलो यदि ए की आय बी की आय से क्या है, 30% अधिक है, और बी की आय ए की आय से कितनी है, प्रतिशत कम है, ये आपको क्वेश्चन पूछा है। देखो जब ऐसे वाले क्वेश्चन आ जाए ना, अपने पास करने के बहुत सारे रास्ते होते हैं, करने के बहुत सारे रास्ते होते हैं, लेकिन अपन उस रास्ते से करेंगे जिस रास्ते अपन इजीली पहुंच पाए। ठीक है, अब देखो अपने पास दो लोग हैं, एक तो है ए और एक क्या है, बी। अब इसमें देखो आपको बोला क्या गया है कि ए की आय बी की आय से अधिक है, इसका मतलब बी की आय अपने पास फिक्स है। तो मान लेते हैं कि मान लो बी की आय कितनी है, 100 रुपए। अगर बी की आय 100 रुपए है तो ए की आय कितनी हो जाएगी, इसका 30%। 100 का 30 कितना होता है, 30। तो ए की आय कितनी होगी, 130। अगर यह बोलता ना कि 30% ही है, तब तो अपन 30 लिखते, लेकिन अधिक है ना, तो 100 का 30% अधिक लिखना है अपने को, है ना। इन दोनों का अनुपात बनाएंगे, 0 से 0 चला जाएगा। इसका मतलब यह है कि अगर बी 10 रुपए कमा रहा है तो ए कितना कमा रहा है, 13 रुपए कमा रहा है। तो आपको पूछा है कि ए की आय बी से कितने प्रतिशत कम है। तो ए कितने रुपए, इस बार तुलना किससे हो रही है आपकी, ए से हो रही है। तो ए किसका आएगा, नीचे आएगा, तो नीचे कितना आ गया, 13। और है कम कितनी, 3 कम है। कितनी कम है, 3। और प्रतिशत लगाएंगे तो क्या कर देंगे, गुणा 100। तो कितना आ गया, 300 बटे में 13। तो कितना आ गया, 13 दूने 26, 2 बार चला गया। शेषफल कितने बच गए, 4 हो गए कितने, 40, 33 39। शेषफल बच गया 1 और बटे में 13। 23 सही 1/13% है, वो आपकी क्या आ चुकी है, इसकी आय है वो क्या है, किससे कम है, ए से कम है। किसकी, 20। ये तो है आपका बेसिक मेथड। लेकिन मैं ये बोल रहा हूं ये ए है और ये क्या है, बी। जो लोग 100 नहीं मान के करना चाह रहे, 100 मान के करोगे तो भी इजी आएगा, आंसर वही आना है, तरीका वही रहेगा। लेकिन 30% को अपन क्या लिख सकते हैं, फ्रैक्शन के रूप में। क्या लिखेंगे, 3/10। कैसे लिखते हैं फ्रैक्शन वैल्यू, भाई अपने पास 30% है, और मैंने बोला है कि प्रतिशत की जगह आप हमेशा क्या लिख सकते हो, 1/100 लिख सकते हो। तो 30 गुणा 1/100 करेंगे अपन, तो 0 से 0 चला जाएगा, ऊपर बच गए आपके 3, नीचे बच गए 10। इसका मतलब यह है कि अगर कोई 10 कमा रहा है तो अगर अधिक है तो 3 अधिक होगा और कम है तो 3
कम हो जाएगा। अब देखो फिक्स है किसकी, बी की, तो बी कितने कमा रहा है 10, 10 पे 3 अधिक तो ए 13। ये डायरेक्ट इसमें रेशियो बन के आएगा, इसमें अपने रेशियो नहीं बनता है। बाकी आगे का काम है सेम वही का वही है। ठीक है, समझ गए बात को। चलो ये वाला क्वेश्चन करो आप, सेम यही है। चलो अगला क्वेश्चन क्या बोला है कि किसी संख्या में 37.5% की वृद्धि करने पर 33 प्राप्त होता है, तो वह संख्या ज्ञात कीजिए। देखो अगर किसी संख्या में अपन 37.5% की वृद्धि करते, तो मैं ये बोल रहा हूं कि मान लो वो संख्या 100 थी, तो 100 के 37.5% कितने होंगे, तो आप बोलोगे कि 37.5 ही होंगे। तो 100 में 37.5 जोड़ेंगे तो अपने पास बन गए कितने, 137.5। तो इसके बराबर अपने क्या आ रहा है, 33 आ रहा है। क्या आ रहा है, 33। अपने को पूछा क्या है कि वो संख्या क्या होगी, तो वो कितनी होगी संख्या, तो 137.5 बराबर 33 है अपने पास, तो एक बराबर कितना आ जाएगा, 33 बटे में 37.5। और वो संख्या निकालनी है अपने को, तो क्या करेंगे, गुणा 100 कर देंगे, क्योंकि वो संख्या क्या है अपने पास 100 है, तो क्या कर देंगे, गुणा 100 कर देंगे। चलो इसकी कैलकुलेशन देखो, 37.5 और 100 में दोनों में किसका भाग जा रहा है, 12.5 का जा रहा है। कितनी बार चला गया इसमें, 8 बार। इसमें कितनी बार चला गया, 11 बार। 11 का 33 में 3 बार, तो कितना आ गया, 8 दिए 24। कितना आ गया, 24। लेकिन इसमें आपको थोड़ी सी कैलकुलेशन मुश्किल लग रही होगी, क्वेश्चन को कैसे काटना है, संख्याओं को थोड़ा मुश्किल काम है, तो ये वाला मेथड अपन फॉलो नहीं करेंगे। आपने एक चीज और सीख रखी है, देखो 37.5% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होती है, किस किस को याद है, अपन ने जब शुरुआत की पहली क्लास कर रहे थे तो उसमें फ्रैक्शन वैल्यू सीख रहे थे। फ्रैक्शन वैल्यू सीख रहे थे तो 37.5% की कुछ फ्रैक्शन वैल्यू बनाई थी अपन ने, क्या आई थी, किस किस को याद है, तो 37.5 की फ्रैक्शन वैल्यू होती है 3/8। क्या होती है, 3/8 यही होती है। देखो डायरेक्ट याद नहीं है तो देखो 37.5 किसका गुणज है, 12.5 का। 12.5 कितना मल्टीपल है, 3 टाइम मल्टीपल है। 12.5 की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होती है, 1/8। कितनी होती है, 1/8। तो 37.5 की कितनी हो जाएगी, 3/8। इसका मतलब ये होता है कि मैंने लिखा 37.5 को, क्या लिखा, 3/8। इसका मतलब यह है कि अगर मैं किसी भी संख्या में 37.5 की वृद्धि करूंगा तो 8 में 3 की वृद्धि हो जाएगी। 8 में कितने की वृद्धि होगी, 3 की, तो वो संख्या बनेगी कितनी, 11। 8 में 3 जोड़ेंगे तो कितने आ जाएंगे, 11। 11 बराबर आपको दे रखा है कितना, 33। तो एक बराबर कितना आएगा, 3। आपको क्या निकालना है, वो संख्या निकालनी है, तो उस संख्या को गुणा कर दो। नीचे वाली संख्या क्या नीचे वाला जो अंक होता है ये अपना क्या दर्शाता है, उसे संख्या को दर्शाता है। तो 8 को 3 से गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा, 24। कितना आ जाएगा, 24। क्या आंसर आ जाएगा, 24 आ जाएगा। समझ गए बात को, क्लियर है। तो कौन सा मेथड फॉलो करना है ये आप पे डिपेंड करता है, लेकिन मैं तो यही बोलूंगा कि हमेशा फ्रैक्शन वैल्यू से जाइए। फ्रैक्शन वैल्यू से आपकी कैलकुलेशन बहुत इजी हो जाती है। चलो ये वाला क्वेश्चन बोला गया है कि यदि सी की आय बी की आय से इतनी अधिक है तथा बी की आय सी की आय से इतनी अधिक है, तो सी की आय ए की आय से कितने प्रतिशत अधिक है। कितने लोग हैं, 3 लोग हैं, ए बी और सी। देखो अपने को सबसे पहले उसको पकड़ना है जिसकी आय क्या है, फिक्स है। जिसकी आय क्या है, फिक्स है। अब देखो यहाँ सी की आय बी की आय से अधिक है, फिर यहाँ पे बी की आय ए से अधिक है, लेकिन ए का कहीं नहीं बोला कि ए की आय अधिक है कि कम है। तो इसका मतलब अपन मान लेते हैं कि मान लो ए की आय कितनी है, 100 रुपए। कितनी है, 100 रुपए है किसकी, ए की आय। अब चलो आपको बोला है कि ए की आय है वो, सॉरी बी की आय है वो ए की आय से 25% अधिक है। तो 100 के 25 कितने हो गए, 25। इसका मतलब बी की आय कितनी होगी, 125। और अपने को बोला है कि सी की आय है वो बी की आय से क्या है, 20% अधिक है। तो 125 के 20% कितने हो गए, 25। तो सी की आय कितनी होगी, 125।
50 कितनी हो गई 150। यही हुआ, सभी में 25 का भाग जा रहा है, सरल अनुपात कर दो। इसमें 4 बार चला गया, इसमें 25 का भाग 5 बार चला गया और इसमें 25 का भाग 6 बार चला गया। मतलब कि आपकी जो ए की आय है वो 4 है, बी की 5 है और सी की 6 है। अब आपको क्या पूछा है कि सी की आय है वो ए की आय से कितने प्रतिशत अधिक है। किसकी तुलना हो रही है इस बार, किसकी हो रही है, सी की तुलना हो रही है किसके साथ, ए के साथ। तो ए की वैल्यू कहां आ जाएगी अपने पास, नीचे आ जाएगी। अब ये बोला है कि सी की आय ए की आय से है कितनी अधिक, तो कितनी अधिक है, 2 अधिक है, तो ऊपर क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा। प्रतिशत लगाएंगे तो क्या कर देंगे, गुणा 100। क्या कर देंगे, गुणा 100। काट तो जो कट रहा है वो कितना आ गया 25, 25 को 2 से गुणा किया तो कितना आ गया 50। तो मतलब कितनी आय अधिक है, 50%। कितनी अधिक है, 50%। क्लियर है सभी को, आगे बढ़े चलो। ये क्वेश्चन हो चुका है ऑलरेडी, तो इसमें इसको अभी नहीं करेंगे अपन। ये वाला क्वेश्चन भी हो चुका है। चलो ये क्वेश्चन देखिए, जब किसी संख्या में क्या किया जाता है, 112 की वृद्धि की जाती है तो वो संख्या क्या बन जाती है, स्वयं की 170% बन जाती है। तो वह संख्या ज्ञात कीजिए। देखो अपन ने क्या किया, उस संख्या में मान लो कोई भी संख्या है अपने पास ए है, उसमें अपन ने कितना ऐड कर दिया, 112 ऐड कर दिया। जैसे ही अपन ने 112 ऐड किया तो वो अपने आप की कितनी बन गई, 170% बन गई। मतलब वो संख्या पहले 100% तो थी, तो उसमें कितना ऐड और हुआ है, 70। तो अपन यहां से डायरेक्ट बोल सकते हैं कि 70% बराबर कितना है अपने पास, 112। तो यहां से 1% की वैल्यू आ जाएगी, कितनी आ जाएगी, 112 बट्टे में 70, यही आएगी। अब आपको वो संख्या पूछिए, तो संख्या पूछिए तो संख्या है कितनी, अपने आप में कितने प्रतिशत है, 100% है। तो किससे गुणा कर देंगे, 100 से गुणा कर देंगे। किससे गुणा कर देंगे, 100 से। देखो शून्य से शून्य चला गया, 112 में 7 का भाग कितने बार चला गया, कितने बार चला गया, एक। शेषफल कितने, 42 हो गए, 42 में कितने बार, 6 बार। तो कितना हो गया, वो संख्या कितनी आ जाएगी, 160। तो कितनी आ जाएगी, 160। अगर 160 में अपन कितने जोड़ दें, 112 जोड़ दें, तो वो संख्या अपने आप की कितनी बन जाती है, 170% बन जाती है। कितनी बन जाती है, 170% बन जाती है। ये वाला क्वेश्चन हो चुका है, और इसका मैंने आपको बता भी रखा है डायरेक्ट कैसे करना है। जब भी किसी संख्या हो गई या वस्तु हो गई, किसी का मूल्य डायरेक्ट क्या हो रहा है, मूल्य हो रहा है या संख्या में वृद्धि या कमी हो रही है, तो अपने को क्या करना है, डायरेक्ट कुछ नहीं करना। अगर सेम सेम हो रहा है तो उसमें हमेशा और हमेशा क्या होगी, कमी होगी। क्या होगी, कमी होगी। किस फॉर्मेट में होगी, प्लस माइनस एक्स वाई, सॉरी, प्लस माइनस एक्स प्लस माइनस वाई प्लस माइनस एक्स वाई बट्टे में 100, इस फॉर्मेट में हो जाएगी। कितने प्रतिशत की कमी होगी, 9% की कमी होगी। कैलकुलेशन आप खुद कर लेना, कितने की कमी हो जाएगी, 9% की। चलो, लेकिन वो तभी था जब सेम रिजल्ट किया जाता है। ये वाला क्वेश्चन ये भी हो चुका है अपना। चलो, जनसंख्या आधारित क्वेश्चन है, इस लेवल के क्वेश्चन पढ़ेंगे कुछ। देखो प्रतिशत में 12 से 13 टाइप बनी है टोटल, अलग अलग टाइप के क्वेश्चनों को अलग अलग रख लिया अपने। क्या बोला गया है कि किसी शहर की जनसंख्या क्या है, 8000 थी। एक वर्ष में पुरुषों की संख्या में क्या हो रही है, 10% की वृद्धि हो रही है, और महिलाओं की संख्या में 8% की वृद्धि हो रही है। टोटल जनसंख्या में जो आपकी वृद्धि हो रही है वो कितनी हो रही है, 9% की हो रही है। तो शहर में पुरुषों या महिलाओं की अगर आपको संख्या पूछी जाए तो ऐसे क्वेश्चनों में ध्यान रखना, ऐसे क्वेश्चन अपन सोल्व करेंगे एलिगेशन से, एलिगेशन से। और एलिगेशन मेथड से आप डायरेक्ट क्वेश्चन के आंसर तक पहुंच जाओगे। चलो, क्या होता है एलिगेशन में, थोड़ा सा आपको एक बार बता देता हूं। एक तो होता है आपकी हायर वैल्यू, क्या होती है, एक हायर वैल्यू होती है, एक क्या होती है, लोअर वैल्यू होती है।
क्या होती है, लोअर वैल्यू होती है, और एक होती है मिड वैल्यू। क्या होती है, मिड वैल्यू। तीन मान आपको दिए हुए मिलेंगे हमेशा, और सेम चीज के मिलेंगे। जैसे यहाँ पे देखो 10%, 8% और 9%, तीनों वही चीज दे रखी है, तीन वैल्यू दे रखी है, प्रतिशत में दे रखी है। एलिगेशन हमेशा सेम में लगेगा। अगर प्रतिशत है तो प्रतिशत में, लाभ हानि का है तो लाभ हानि में, एवरेज का है तो एवरेज में, एक में लगेगा। ठीक है, तो इनमें क्या आएगा, इनका रेशियो बन के आएगा। इधर क्या आ जाएगा, मिड वैल्यू माइनस लोअर वैल्यू, रेशियो क्या आएगा, हाई वैल्यू माइनस मिड वैल्यू। बस इतना सा ही कंसेप्ट है। अगर ये सीख गए तो ऐसा क्वेश्चन भी आप सीख गए। देखो क्या दिया गया है, हाई वैल्यू क्या है इधर 10%, किसकी संख्या है ये, पुरुषों की। किसकी है, पुरुषों की। महिलाओं की कितनी दे रखी है, 8, और मिला के कितनी दे रखी है, 9%। तो 9 में से 8 गए तो इधर कितना आ जाएगा, 9 माइनस 8 करेंगे, और इधर कितना आ गया, 10 माइनस 9 करेंगे, यही करेंगे। तो यहां से आ गया आपका 1:1। 1 और 1 कितने हो गए, 2। 2 के बराबर आपको कितने दे रखे हैं, देखो अपने अकॉर्डिंग जनसंख्या कितनी है, 2 है। कितनी है, 2 है। 2 की वैल्यू आपको कितनी दे रखी है, 8000 दे रखी है। तो 2 बराबर क्या रखना है, 8000। एक बराबर यहां से कितना आ जाएगा, 4000। अब अपने को अनुपात बराबर या एक ही है, तो एक की वैल्यू एक को किससे गुणा कर देंगे, 4000 से। तो कितना आ गया, 4000। कितना आ गया, 4000। इधर महिलाओं की संख्या भी पूछे तो एक को किससे गुणा कर देंगे अपन, 4000 से गुणा कर देंगे तो महिलाओं की संख्या आ जाएगी। किसी को कोई डाउट, देखो एलिगेशन हमेशा बस इतना ही ध्यान रखना है, इतना ही कंसेप्ट है एलिगेशन का, पूरे में यही चलेगा। लेकिन आपको ये चीज ध्यान रखनी है कि सेम में लगेगा। ऐसे नहीं कि इधर प्रतिशत है और इधर आपने किसी संख्या ले ली और इधर वापस प्रतिशत में लिया, तो ऐसे नहीं लगेगा। अगर प्रतिशत है तो पूरा प्रतिशत होना चाहिए, आपका लाभ हानि चल रहा है तो पूरा लाभ हानि होना चाहिए, अगर आपका क्रय मूल्य चल रहा है तो क्रय मूल्य होना चाहिए, विक्रय मूल्य चल रहा है तो विक्रय मूल्य चलना चाहिए। तीनों क्या रहना चाहिए, अपने सेम रहने चाहिए। और जहां तीनों सेम होगा, वो चाहे किसी भी टॉपिक का क्वेश्चन हो, वहां पे एलिगेशन लग जाएगा। ठीक है, चलो तो ये क्वेश्चन आपके पास, फटाफट बता दो आंसर इसका क्या आ जाएगा, या इसमें एलिगेशन लगेगा कि नहीं, पहले तो ये बताइए, यस या नो। इसमें एलिगेशन लगेगा कि नहीं, ये बता दीजिए पहले तो। देखो अपने पास क्या है, 2 वैल्यू दे रखी है प्रतिशत में, इस पर कितनी दे रखी है, 2 दे रखी है। अब अपने पास तीसरी नहीं है तो कोई बात नहीं, लेकिन अपने पास कुल जनसंख्या तो दे रखी है ना, कि पहले जनसंख्या क्या थी अब कितनी हो गई। तो अपन ये तो निकाल सकते हैं ना कि टोटल एक वर्ष में कितनी ग्रोथ हुई, कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई। तो सबसे पहले अपन वही निकाल लेंगे कि अपने पास कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई। 12000 जनसंख्या थी, अब 12800 बन गई। तो 12800 माइनस 12000 करेंगे तो कितना आ गया, 800। मतलब उस गांव या शहर की जनसंख्या है वो एक वर्ष में कितनी बढ़ गई है, अपने पास 800 बढ़ गई है। तो प्रतिशत में अगर मैं पूछूं तो कितनी बढ़ी, तो कितनी बढ़ गई होगी, 800 बट्टे में 12000, और प्रतिशत लगाएंगे तो क्या कर देंगे, गुणा 100। दो बिंदु से दो बिंदु चले जाएंगे, एक से एक चला जाएगा। अपने पास क्या आ गया, 80/12। कितना आ गया, 80/12। और सोल्व करना चाहें तो 4 का भाग जा रहा है दोनों में, कितनी बार चला गया, इधर 20 बार चला गया और इधर 3 बार चला गया। तो कितना प्रतिशत आ गया, 20/3%। कितना आ गया है, 20/3%। अब देखो अपने पास 3 वैल्यू हो गई है, एक इधर आपकी लोअर वैल्यू है, ये हाई वैल्यू है, और ये मिड वैल्यू है। तो अगर 3 वैल्यू आ गई है तो अब आप क्या लगा सकते हो, एलिगेशन लगा सकते हो। तो लगा दीजिए, ऊपर क्या आ जाएगा, 8%। 8% है क्या इस बार, ये महिलाएं, तो महिला लिख दीजिए ऊपर। पुरुष कितने हैं, 6% है, तो 6 लिख दीजिए। और मिड वैल्यू कितनी है अपनी, 20/3। अब देखो आपको यहाँ माइनस करने में दिक्कत आ रही है, क्योंकि ये तो सरल संख्या है और ये बटे में। तो इधर बिल्कुल घबराना नहीं, क्या कर दो, सारी संख्याओं को 3 से गुणा कर दो। अगर मैं तीनों जगह सेम संख्याओं से गुणा या भाग कर देता हूं तो कोई फर्क
नहीं पढ़ना अपने पास। तो नया अनुपात क्या बन के आएगा, इधर से 24 बन गया, इधर 18 और इधर 20। तो अपन बोल सकते हैं कि 24% क्या है महिलाएं, 18% क्या है पुरुष हैं, और 20% क्या है टोटल वर्दी हुई है आपकी। चलो निकाल दो। 20 माइनस 18 रेशियो क्या आ जाएगा 24 माइनस 20। इस अनुपात को मैं ऊपर ले लेता हूं थोड़ा, तो कितना आ गया अपने पास 2:4, और सरल अनुपात करेंगे तो इनका कितना आ गया 1:2। कितना आ गया 1:2। टोटल जनसंख्या में कितनी हुई 3 हो गई, और 3 बराबर आपको कितने दे रखे हैं इस बार 12,000। 3 की वैल्यू कितनी दे रखी है 12,000, तो एक की कितनी आ जाएगी 4,000। एक की कितनी आ जाएगी 4,000। क्या पूछा है पुरुषों की संख्या, तो पुरुषों की संख्या कितनी है 2 है अपने अकॉर्डिंग। 2 को किससे गुणा कर देंगे 4,000 से, तो कितना आ गया 8,000। कितना आ गया 8,000। अगर महिलाओं की संख्या पूछे तो महिलाओं के अनुपात से गुणा कर देंगे, तो कितनी आ जाएगी महिलाओं की संख्या 4,000। समझ गए बात को, क्लियर है सभी को। चलो आगे बढ़े। ये थोड़ा सा अलग क्वेश्चन है, वहां पे आपको संख्या अलग अलग पूछी थी, यहाँ पे आपको क्या पूछी जाएगी जनसंख्या पूछी जाएगी। बोला गया है कि एक वर्ष में एक गांव की जनसंख्या में क्या हो रही है 5% की वृद्धि हो रही है, और अगले वर्ष क्या हो रही है 5% की कमी हो जाती है। यदि दूसरे वर्ष के अंत में गांव की जनसंख्या इतने थी तो प्रथम वर्ष के प्रारंभ में इसकी जनसंख्या क्या थी। देखो इसके लिए एक बहुत प्यारा सा फॉर्मूला है। क्या होता है अंतिम जनसंख्या बराबर क्या होता है, अंतिम जनसंख्या बराबर, आपने 5वीं 6ठी क्लास में पढ़ा होगा, अंतिम जनसंख्या बराबर क्या होता है प्रारंभिक जनसंख्या इंटू 100 प्लस माइनस ए। प्लस माइनस ए का मतलब होता है अगर पहले वर्ष में वृद्धि हो रही है तो प्लस लेंगे और कमी हो रही है तो माइनस लेंगे, अपॉन 100 इंटू 100 प्लस माइनस बी। बी दर्शाएगा आपको दूसरे साल की कमी या वृद्धि को, और बट्टे में 100। ये एक आपके पास फॉर्मूला है, अगर इसमें आप इसका मान रख दोगे तो आपका आंसर आ जाएगा। क्या आ जाएगा इसका आंसर आ जाएगा। चलो तो देखते हैं, कोशिश करते हैं थोड़ी। अंतिम जनसंख्या आपको दे रखी है 2 वर्ष पश्चात की जनसंख्या दे रखी है, तो रख दो अंतिम जनसंख्या कितनी है 7,980। बराबर में क्या दे रखा है प्रारंभिक जनसंख्या अपने को निकालनी है, पी मान लेते हैं इसको, इंटू पहले वर्ष में क्या हो रही है 5 की वृद्धि, 100 में 5 ऐड किए तो कितने आ गए 105 बटे में 100, इंटू दूसरे वर्ष में क्या हो रहा है 5 की कमी, 100 में से 5 गए तो 95 और बटे में 100। यही करेंगे, पी अपने को निकालना है तो बाकी चीजों को इधर भेज देते हैं। तो पी बराबर कितना आ गया 7,980 गुणा में, देखो इधर की जो संख्या है इधर जाएगी तो किस में आ जाएगी भाग में आ जाएगी, बट्टे में आ जाएगी, तो कितने आ गए 105 गुणा 95, और ऊपर क्या आ जाएगा 100 गुणा 100, यही आएगा। चलो काट दो इनको, 5 से कट रही, इधर कितना आ गया 21, और इधर कितना आ गया 20, इधर से कितना आ गया 19, और इधर से कितना आ गया 20। कितना आ गया 20। क्या 21 का 7,980 में भाग जा रहा है पूरा पूरा, तो जा रहा है कितने बार जा रहा है 21 को अगर मैं किससे मल्टीपल करूं 38 से, क्योंकि 8 आ रहा है ना, यूनिट डिजिट कितना आ रहा है 8। एक का यूनिट डिजिट 8 कब आ सकता है जब या तो गुणा या 8 से हो रहा है या 18 से हो रहा हो, तो 8 से गुणा होगा तब तो 789 के आसपास जाएगा नहीं, तो किससे गुणा हो रहा है ये, क्योंकि भाई 80 हो जाएगा फिर 80 में नहीं जा रहा है, तो ये कितना आएगा इसका 18। एक बिंदु ऐसा का ऐसा है तो इसको उतार दो, 19 सॉरी 18 नहीं जा रहा, एक मिनट 38 बार जाएगा, 18 बार नहीं 38 बार, 180 नहीं 380, कितना आएगा 380।
19 का कितनी बार चला गया इसमें? 2 बार। तो कितना आ गया? ऊपर 20 यहां से बचे, 20 यहां से बचे, 20 यहां से बचे, 20 20 20 कितना हो गया? 2 के क्यूब कितने होते हैं? 8। 8 के आगे 3 बिंदु और उतार दो तो कितने आ गए? 8000। तो जो गांव की प्रारंभिक जनसंख्या वो कितनी थी? 8000 थी। लेकिन अपने को इतना मेथड ये फॉलो करना नहीं है। इतना करेंगे तो कंपटीशन में बाकी लोग बाजी मार जाएंगे, अपन इधर कैलकुलेशन करते ही रह जाएंगे। तो अपने को ये चीजें फॉलो नहीं करना है। तो करना क्या है फिर? क्या करेंगे? देखो, ना तो इतना सूत्र रट पाओगे आप, और ना अगर रट भी लिए तो फिर कैलकुलेशन नहीं कर पाओगे कि कौन से का भाग किधर से दें। तो गाड़ी पटरी से उतरती हुई देर नहीं लगाएगी। तो अपने को चढ़ानी कैसे है पटरी पे? अपने को ये चीजें कुछ फॉलो नहीं करना है। अपने मान लो कि शहर की जनसंख्या कितनी है? 100 है। क्या है? 100 है। कितनी मानी अपन ने शहर की जनसंख्या? 100 मान ली। पहले वर्ष में क्या हुआ? 5% की वृद्धि हुई है। तो 100 के 5% कितने होते हैं? 5 होते हैं। तो 105 बन गई। दूसरे वर्ष में क्या हुआ? 5% की कमी हो गई है। क्या हो रहा है? 5% की कमी हो रही है। 105 के 5% कितने हो गए? 5.25। कितने हो गए? 5.25। कितने हो गए? 5.25। 105 में से 5.25 जाएंगे तो अपने पास कितने बच जाएंगे? 99.75। मतलब ये है कि पहले वर्ष के प्रारंभ में जनसंख्या क्या थी? 100 थी। पहले वर्ष के अंत में जनसंख्या कितनी पहुंच गई है अपनी? 105 पहुंच गई है। और दूसरे वर्ष के अंत में जनसंख्या कितनी आ गई है अपनी? 99.75। अपन बोल रहे हैं कि 2 वर्ष के बाद में शहर की जनसंख्या है अपने अकॉर्डिंग कितनी? 99.75। जबकि आपको बोला गया है कि ये जनसंख्या 99.75 नहीं है, ये आपकी कितनी है? 7980। तो अपन लिख सकते हैं कि 99.75 बराबर कितना है? 7980। तो एक बराबर कितना आ जाएगा? 7980 बटे में 99.75 कितना आ जाएगा? 99.75। यही आएगा। यहां से अपने पास 1% की वैल्यू आ जाएगी, अपन एक की आ जाएगी। अपन ने 100 मानी है जनसंख्या, तो एक जनसंख्या की वैल्यू आ जाएगी। अब अपने को पूछा क्या है? अगर आपको पूछ लिया जाए कि एक वर्ष के अंत में कितनी होगी, तो एक वर्ष के अंत में कितनी हुई थी? 105। तो इसको मल्टीप्लाई किससे कर देते हैं अपन? 105 से। लेकिन अपने को तो ये पूछा है कि जनसंख्या है वो प्रारंभ में कितनी थी। तो प्रारंभ में कितनी थी अपन ने? कितनी है? 100। तो किससे गुणा कर देंगे? 100 से। किससे गुणा करेंगे? 100 से। इसको काट पीट के सारी कैलकुलेशन करोगे तो आपके पास जनसंख्या है वो कितनी आ जाएगी? 8000। कितनी आ जाएगी? 8000। तो ये मेथड आपको फॉलो करना है। इन्हीं तरीके से आपको क्वेश्चंस करना है। नहीं तो इधर ये वाले करोगे तो इधर से करने वाले आपसे बहुत आगे निकल जाएंगे और आप इसी को लेके बैठे रहोगे। तो क्वेश्चंस को करना कैसे है? ये तो पहला क्वेश्चन था तो मैंने आपको थोड़ा समझा दिया कि भाई सूत्र से ऐसे ऐसे होता है। बाकी आपको बिल्कुल ये मेथड फॉलो नहीं करना है। और आज के दिन कंपटीशन में जो ये मेथड फॉलो कर रहे हैं ना, वो मैथ्स के भरोसे सिलेक्शन ले भी नहीं पाए। और आज के दिन ऐसा कोई कंपटीशन बचा नहीं है जहां मैथ्स के बगैर आप कोई कंपटीशन क्लियर कर लोगे। मैथ्स हर जगह आपको आना बहुत जरूरी है। चलो सेम क्वेश्चन ऐसा ही है, करके दिखाओ। देखे 2 मिनट 1 मिनट का टाइम है आपके पास। चलो किसी का आंसर आया? नहीं आया तो चलो देखो क्या बोला गया है कि एक गांव की जनसंख्या है वो 3 वर्ष पहले क्या थी? 50,000 थी। उसके पश्चात पहले वर्ष में जनसंख्या में 5% की वृद्धि हुई। दूसरे वर्ष
महामारी के कारण जनसंख्या 10% घट गई और तीसरे वर्ष बढ़ोतरी की दर 4% पाई गई, तो गांव की वर्तमान जनसंख्या क्या है? देखो कितनी है इस चीज को छोड़ दो, अब मैं ये बोल रहा हूं अपने को क्या करना है। मान लेते हैं कि अपन 3 वर्ष पहले, अब देखो उसमें अपन ने सूत्र पढ़ा 2 वर्ष का ही था, फिर 3 का बढ़ेगा तो और कैलकुलेशन आगे बढ़ेगी, तो कितना रटवाओगे, और कभी प्लस की जगह माइनस या माइनस की जगह प्लस हो गया तो वैसे गाड़ी अटक जाएगी। तो अपने को करना क्या है, मान लेते हैं कि 3 वर्ष पहले शहर की जनसंख्या थी कितनी, 100 थी, कितनी थी, 100 थी। पहले 1 वर्ष के बाद हुआ क्या इसमें कि 5% की वृद्धि हुई, तो 100 के 5% कितने हो गए, 105। दूसरे वर्ष में क्या हुआ कि 10% जनसंख्या घट गई है, तो 105 के 10% कितने होंगे, कितने होंगे 10.5। अभी भी कोई ऐसा है जिनको प्रतिशत निकालने में प्रॉब्लम आ रही हो? अगर निकालने में प्रॉब्लम आ रही हो तो मैंने बता रखा है कुछ नहीं करना, अंतिम एक अंक छोड़ के क्या लगाना है, दशमलव लगा देना है, तो वही आपका क्या कहलाएगा, 10% आ जाएगा। चलो 105 में से 10.5 चले गए तो कितने बच गए, 94.5, यही जाएंगे। माइनस पूरा नहीं करना आ रहा तो कोई बात नहीं, 105 में से 10 तो निकाल सकते हो, कितने आ गए 95, उसमें से आधा और निकालोगे तो 94.5। अब ये बोला है कि तीसरे वर्ष में क्या हुआ, बढ़ोतरी कितनी पाई गई है, 4%। कितनी पाई गई है, 4%। इसको मैं थोड़ा सा ऊपर लेता हूं, इसका आंसर ऊपर ही लिखूंगा मैं, 94.5। चलो तीसरे वर्ष में क्या हुआ है कि 4% की वृद्धि हुई है। चलो 94.4 के 4% कितने हो गए, कितने हो गए 0.94, ये हुआ आपका 1%। इसको किससे गुणा कर लेंगे, 4 से, तो 4 से गुणा करेंगे तो कितना आ गया 16, हासिल 1 36 और 1 37, तो कितना आ गया 3.76। कितना आ गया 3.76। किस में जोड़ देंगे ये 94.5 में, तो ऐड किए तो कितने आ गए 6 और 9 पॉइंट में क्या आ गया आपका 97। तो 3 वर्ष बाद में आपकी जनसंख्या बन गई कितनी है 97.96। कितनी बन गई है 97.96। अब आपको बोला है कि 3 वर्ष पहले जनसंख्या थी कितनी, कितनी थी 50,000। कितनी थी 50,000। अपन ने कितनी मानी थी 3 वर्ष पहले की जनसंख्या 100, तो 100 बराबर कितना आ जाएगा अपने पास 50,000, तो 1 बराबर यहां से कितना आ जाएगा 500। क्या आ जाएगा 500। इसको किससे गुणा कर देंगे 500 से, किससे गुणा कर देंगे 500 से, तो वही आपकी क्या आ जाएगी जनसंख्या आ जाएगी। कितनी आ गई 6 पंजो 30, हासिल कितने 3, 9 पंजो 45 और 3 48, हासिल के 4, 7 पंजो 35, 35 और 4 39, हासिल के अगेन 3, और 9 पंजो 45, 45 और 3 कितने हो गए 48। तो 3 वर्ष पश्चात उस नगर की जनसंख्या कितनी है 48,980। कितनी आ रही है, एक मिनट, ऑप्शन नहीं डाला ऐसा, कैलकुलेशन तो अपन ने सही किया ना, एक मिनट देख लेते हैं। 6 को 5 से गुणा किया तो 30 आ गया, हासिल 3, 9 पंजो 45 और 3 48, हासिल 4, 7 पंजो 35 39, अगेन हासिल 3, 9 पंजो 45 और 3 48। नहीं यही आएगी जनसंख्या, हो सकता है ऑप्शन चेंज किया होगा, कहीं गलत टाइप हो गया होगा, आंसर तो यही आएगा, बाकी प्रतिशत तो सही निकाला है ना। लगभग यही आएगा 95 का, आप देख लो ना 936% भी यही आएगा, यही आएगा आंसर 48,980 आएगा। और बाकी इस क्वेश्चन को अगर कोई प्रैक्टिस करके जाता है या अच्छे से अभ्यास करके जाता है तो क्या कोई बता सकता है इस क्वेश्चन का आंसर, क्या इस क्वेश्चन का आंसर आपको सोल्व भी करने की जरूरत है? देखो आपको ये पता है कि पहले जनसंख्या 5 बढ़ी, फिर 10 घट गई है, फिर 4 ही बढ़ी है, तो इसका मतलब 50,000 से वो जनसंख्या कम ही आएगी। देखो इसमें कोई एक ऑप्शन मात्र ऐसा है जो 50,000 से कम है, बाकी सारे ऑप्शन क्या है आपके 50,000 से ऊपर है, तो 50,000 से ऊपर तो वैसे ही कोई नहीं जा सकता। इस ऑप्शन को करेक्शन कर लेना, ये ऑप्शन बनेगा।
एकदम अपन ने सही किया कैलकुलेट। तो ऐसे क्वेश्चंस में आप ये भी ध्यान रखना, सबसे पहले आंख बंद करके सॉल्यूशन नहीं करने लग जाना, सबसे पहले ऑप्शन देखा करो। अगर आप इसमें देख रहे हो कि पहले 5% की बढ़ोतरी हो रही है फिर 10%, अगर वैसे भी देखा जाए तो कमी तो वैसे ही होनी है, ये तो बढ़ी तो कितनी है 9 और घट कितनी रही है 10, तो इसका मतलब जनसंख्या तो क्या होनी है, कमी होनी है वहां से। तो 50,000 से कम का आपके पास क्या है, एक ही ऑप्शन है मात्र, उसके अलावा कोई भी ऑप्शन नहीं है। तो इस क्वेश्चन को आपको सोल्व भी नहीं करना था, फोकट का 1 नंबर था ये। और एग्जाम के प्रेशर में यही 1 नंबर फोकट वाला छोड़ जाते हैं अपन कई बार, क्योंकि ऐसा क्वेश्चन देखते हैं इतना भयंकर, इतना बड़ा डरावना लगता है। कुछ कुछ लोग तो सोच के देख लेते हैं कि इतनी बड़ी कैलकुलेशन होगी तो है नहीं अपने से, तो छोड़ देते हैं। अब देखो अपन अगर सूत्र से भी करेंगे ना तो आंसर तो वही आना है, लेकिन अपन यही मेथड क्यों फॉलो करते हैं इसका मैं अब थोड़ा बताता हूं आपको। देखो एग्जामिनर का मन किया कि मैं पूछूंगा कि मैं 1 साल बाद जनसंख्या क्या होगी, तो क्या करोगे आप, अभी तो आप तो 3 का है तो 3 का ही निकाल पाओगे। तो 1 साल बाद अगर जनसंख्या पूछी जाए तो 105 से गुणा कर दो, किसको, 500 से। अगर 2 साल बाद का पूछा जाए तो इसको किससे गुणा कर देंगे अपन, 500 से, तो 2 साल बाद की जनसंख्या आ जाएगी। 1 साल बाद वाली को इससे 500 से गुणा करेंगे तो 1 साल बाद की आएगी, तीसरे साल की तो अपन ने निकाली है। अगर आपको पूछे कि दूसरे साल में कुल कमी कितनी हुई, तो देखो कुल कमी कितनी हुई है 10.5 की, इसको किससे गुणा कर देंगे अपन, 500 से, तो ये आपके पास दूसरे साल की ओनली कमी बता देगा। अब इस क्वेश्चन में ऐसे आ गया कि आपकी दूसरे वर्ष में जनसंख्या घटी है, तो बताइए कितनी घटी है, अगर ये आ गया तो इस मेथड से इसलिए अपन फॉलो करते हैं, इस क्वेश्चन के सारे आंसर अपन निकाल सकते हैं, एक क्वेश्चन से ही सारे आंसर अपन निकाल सकते हैं। चलो ये क्वेश्चन अब है आपके लिए होमवर्क के लिए, सेम ऐसा ही क्वेश्चन है, इसको आते ही कल सबसे पहले इसको डिस्कस करेंगे, ये आपका होमवर्क रहेगा, इस क्वेश्चन को सभी सोल्व करके इसका आंसर कमेंट करोगे। चलो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।